Assalamu alaikum everyone. This is Fiza Shoaib and I welcome you to your own show which is Breaking Weekend. Sunday जो है वो हमेशा अमेजिंग होता है. अभी थोड़ी देर पहले मैं Instagram लाइव कर रही थी और उस पर अभी भी मेरे पास जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि हम अभी सो के उठे हैं. तो संडे जो है वो सोते सोते गुजर जाता है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द मैक्सिमम. यू कैन स्लीप मोर देन 6 o'clock, राइट? तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए शो लेकर आती हूँ कि यहाँ पर आकर हम लोग खूब सारी बातें आप लोगों के साथ कर सकें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से आप लोग को मिलवा सकते हैं एंड मच मोर. अच्छा जी, आप लोग को मैं पहले आप बता दूँ कि मेरा इंस्टाग्राम का जो ID है वो है फिजा शोएब ऑफिशियल विच इज़ ऑन फेसबुक एज वेल. ब्रेकिंग वीकेंड का अपना पेज है फेसबुक पर एंड स्नैपचैट इज़ FIZA161. साथ में कॉल करने के लिए भी नंबर्स आ रहा होगा अगर आप लोग को कॉल करने की का दिल कर रहा है. बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि फ़िज़ा हम कॉल कर रहे थे और हमारी कॉल रिसीव नहीं हुई. मतलब इतनी सारी बातें जब मैं करूँगी, आप लोग तो जानते ही हैं नॉन स्टॉप, तो फिर वो कॉल जो है वो बीच में रह जाती है. मेरे एनीवेज़ हम लोग हमेशा सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहते हैं और आज भी रहेंगे. आज हमारा शो जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़कियां शो में मौजूद हैं और आप लोग को पता है कि जब तीन लड़कियां मिल जाती हैं और मेरे साथ तो कोई भी आके बैठ जाए तो कितनी बातें होती है. अभी शो शुरू होने से पहले भी बहुत सारी बातें हो रही थी. एक मज़े का किस्सा, ओफ मेरा फ़ोन भी बज गया. मतलब ये आप लोग हैं, ये और कोई भी नहीं है, ये आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर. अच्छा, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि कल रात को जो है आफ्टर शो बारिश हो रही थी और घर पर जो है वो बैठने का बिल्कुल मूड नहीं था. तो you know, a friend of mine just called me and told me to go to a wedding with him and I was like, अच्छा क्या करें, कैसे करें? तो फिर मैं एक शादी में गई जो कि मेरी दोस्त की थी, लेकिन वो मेरी इतनी करीब की दोस्त नहीं थी और वहाँ पर जाकर जो है ना एवरीबडी वाज लाइक आफ्टर मी. सेल्फीज़ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और मैं एक एक्सपीरियंस था यू नो शादी में जाने का एंड ऑल द डांसेस. अगर आप लोग मेरे स्नैपचैट पर देखें तो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे. बाकी की स्टोरी मैं आप लोग को बताती हूँ, लेकिन पहले मिलवाती हूँ आज की हमारी प्यारी प्यारी गेस्ट से. हमारे साथ दो होस्ट्स और मौजूद हैं. होस्ट भी हैं और एक्टिंग भी कर चुकी हैं और साथ साथ ट्रैवल शोज भी होस्ट कर चुकी हैं. तो सबसे पहले आप लोग को मिलवाती हूँ किरण खान से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक. तुम अपना किस्सा सुना रही थी ये शादी वाला. तुम तो सिर्फ गई थी, हम लोग तो बहुत दफा नाचे भी हैं. नाचे भी हैं? अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई. अच्छा, मतलब इतने करीबी की शादी नहीं थी ना, तो वो फिर डांस वाला जानते भी नहीं था, लेकिन वो फ्रेंड्स जा रहे हैं. अच्छा ग्रुप में, हाँ भाई डांसेस चाहिए, आ जाओ ना, ये पूरा करना. अच्छा चलो चलो डांस. अच्छा, डांस का भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं एक और खान से. आज हमारे शो में दो खान मौजूद हैं. शाहरुख खान और सलमान खान ना हुए तो क्या हुआ, किरण खान और सनम खान. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सनम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. सनम, आप बताएं कभी किसी ऐसी शादी में जाके आपने डांस किया है? मैं अपने कजन्स की शादी में डांस करती हूँ, इसलिए कि हमारे फैमिली में कोई डांस करने वाले कोई ऐसे लोग हैं नहीं. तो कोई नहीं कर रहा होता और मैं देखती हूँ कि लड़के वाले या लड़की वाले कर रहे हैं, तो बस मैं भी खूब करती हूँ. कजन्स की शादी में तो बंदा कर ही लेता है, दोस्तों की शादी में भी कर लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा जैसे मेरे साथ कल रात को अनजान शादी में जाकर ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छा, मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि इनकी जो डांसेस थी ये बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थे. आई एम सॉरी टू से, अगर ये लोग देख रहे तो डोंट फील बैड अबाउट इट. आई एक्चुअली एंजॉयड, बट मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ और मैं उनको जो है वो स्टेप्स बताऊँ कि यार मतलब तुम लोग इतने बेसिक स्टेप्स कर रहे हो फिर भी तुम लोग से नहीं हो रहे. बट एनीवेज इट वाज एन एक्सपीरियंस और बारिश में शादी का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत मजे का था. आप लोगों के साथ आज हम लोग गॉसिप्स करने वाले हैं. गॉसिप करने का शौक है वैसे? मुझे बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल, हालांकि लड़कियों को नहीं है. आज तुम जबरदस्ती करवा दोगी तो मैं कर. लड़कियों को गॉसिप्स करने का बहुत शौक होता है. नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे तो शॉपिंग करने का बहुत शौक है. गॉसिप करने का शौक बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती. आई लव टू गो शॉपिंग. कोई ऐसी दोस्त होगी जिसके बाद ले जाए शॉपिंग के लिए. मुझे तो बातें ही नहीं याद रहती लोगों की. किसको क्या बताओ. ये दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज मेमोरी लॉस. एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सुकून में हूँ. मेरे ख्याल में दिस इज द राइट वे आई गेस, है ना? और ये भूल जाना भी एक ब्लेसिंग है ना? भूल जाना इज ऑल्सो इस तरह की बातें. हाँ, इस तरह की बातें भूल जाना चाहिए, जो नेगेटिव जो बातें. अच्छा, नेगेटिव नहीं, गॉसिप जो है वो ये भी हो सकती है कि यार अच्छी बात भी तो हो सकती है. अच्छी बात हो सकती है. यार उसका ड्रेस कितना अच्छा था ना. हाँ ये है. फिर ये होता है कि उसके लिए शॉपिंग के लिए जाना पड़े. अब जैसे मैंने बोला अभी आपको, आपने कहाँ से लिए, मुझे भी लेना पड़ेगा. अच्छा, ड्रेस कितना अच्छा था
यार ड्रेस अच्छा था पर वो कैरी नहीं कर रही थी, ये एक्चुअली गॉसिप। हाँ ये साथ में जरूर होता है कि यार दैट लिप कलर वाज़न्ट गोइंग विद द ड्रेस एंड स्टफ लाइक दैट। लड़कियों का बहुत ज़्यादा वो डिटेलिंग में जाकर गॉसिप्स करना जो है ना वो एक फोर्टे है। बट एनीवेज देखते हैं आज के हमारे शो की पहली गॉसिप क्या है और उस पर हम 3 लड़कियां आज गॉसिप करेंगी। जी ये कौन सी गॉसिप थी? ये गॉसिप है? हाँ ऐसी गॉसिप्स है हमारी, बहुत हेल्दी गॉसिप्स ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। गॉसिप्स है ना न्यूज़ है। हाँ तो क्या कहना चाहती हैं इस मामले में? फिल्मों के बारे में या जो इन्होंने कहा? जो इन्होंने कहा आई थिंक बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल एंड आई थिंक वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है, शायद आ भी चुका है। तो आई थिंक सबकी अगर इसी तरह की सोच रही तो ये चीज़ होके ही रहेगी। अच्छा आप बताएं कि अगर आपको कोई फिल्म ऑफर होती है तो आप करेंगी? बिल्कुल करूँगी। कैसा कैरेक्टर चाहती हैं कि आपको ऑफर हो? कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन व्हाट? अच्छा मींस के उसमें जो है वो लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए? प्यार क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं ना, वो इंडियंस का प्यार डिफरेंट होता है ना, नहीं तो आप पाकिस्तानी different प्यार होता है। कीजिएगा ना उसमें। हाँ अगर वो मान जाएंगे तो फिर सही। हलाल फ्लर्टिंग। हलाल फ्लर्टिंग। हलाल हाँ, flirting। तो वो सही है, फिर करूंगी। हाँ। नहीं इससे पूछो इंडियन प्यार और पाकिस्तानी हाँ। प्यार में फर्क क्या है? ये होस्ट बैठी हुई हैं। वो मैं आपको जो है ना वो ब्रेक में बताऊंगी। नहीं ये लोगों का हक है, लोगों का जानने का हक है कि इंडियन और पाकिस्तानी में फर्क क्या है। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोजिंग स्टफ, यू डोंट वांट टू डू एक्सपोजिंग स्टफ, राइट? यू वांट टू स्टे इन योर क्लोथ्स, स्टे इन योर स्किन, उसमें भी तो प्यार हो सकता है। प्यार तो वैसे उसमें भी, बुरके में भी हो सकता है। आपने कायदे आजम के मजार पर नहीं जाके देखा कभी बुरके में हो रहा होता है? देखो मैंने ऐसा वो वहाँ पर जाके मैंने ये सारी चीजें देखी, नोट नहीं किया। अच्छा वहाँ पर गई हैं लेकिन नोट नहीं किया। काफी कम ऑब्जर्वेंट है आप। एनीवेज चलते हैं, देखते हैं आज की नेक्स्ट गॉसिप क्या है हमारे शो पर। यस ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर देखा और मैंने मूवी नहीं देखी, जब भी आएगी जब देखेंगे। पर आई एम गोना लव द मूवी बिकॉज इट्स आई थिंक बहुत कलरफुल है, बहुत ग्रिपिंग स्टोरी लग रही है। नहीं भी होगी तो वो लोगों को देखने में, एक्टर्स को देखने में, उनकी सारा वार्डरोब वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्रेलर में सबसे अच्छी बात क्या लगी है? व्हाट इज इन द फिल्म दैट कैचेस यू? नहीं हर चीज़, वो जो लार्जर देन लाइफ एक दिखाया है स्क्रीन पर, यू नो वो सारे शॉट्स, डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी और हमारे मजे का लग रहा है। लुक भी डिफरेंट है बिकॉज उनकी टोन डिफरेंट है। पहली दफा मैं देख रही हूँ कि वो पंजाबी बोल रहे हैं, तो वो बहुत पंजाबी एक्सेंट और वो बोल भी रहे हैं उसमें। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है ना हुमायूं, तो मैं तो हुमायूं की कास्ट का और महवेश की एक्टिंग, ओह इट्स टू गुड। वो शक्ल की भी अच्छी है, तो देखने में भी अच्छा। अच्छा लेट्स सी, ईद उल अज़हा पर जो है ये मूवी रिलीज होगी। पंजाब नहीं जाऊंगी और देखते हैं कि पंजाब जाती हैं या नहीं जाती हैं। लेट्स सी व्हाट द अदर गॉसिप इज। जी एक पंजाब नहीं जाएगी और एक पंजाब नहीं छोड़ेगी। हाँ, एक पंजाब नहीं छोड़ेगी। वो तो कह रही है कि जान है, तो मेरा ख्याल से अगर जान है तो कैसे मसरूफ कहीं और रह सकती हैं? फिर तो जान को टाइम देना चाहिए। फिर तो जान को टाइम और बिल्कुल, और वो टाइम निकाल ही रहेंगी इसलिए कि आजकल वो काफी सारे प्लेस कर रही हैं। तो जैसे उनको फ्री टाइम मिलेगा और लॉन्ग टाइम मिलेगा तो वो निकाल लें। अच्छा आप लोगों का कोई ऐसा, मतलब यू हैव बीन एक्टिंग राइट, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक नहीं किया एंड यू रियली वांट टू डू इट इन ड्रामास एज वेल? यस, वो एक पागल नफसियाती लड़की का। यार ये का क्यों शौक होता है? मैं यही कह रही हूँ। आई थिंक उसमें ना एक्टिंग का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आप जो है ना उसमें बहुत ज्यादा एक्ट कर सकते हैं। I don't know why all these people want to be psychos on TV, man, because पागल whoever होना asked है, this question, अंधा होना है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये वाला। बट मैंने मोस्टली जिससे भी पूछा है ना कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो जवाब हमेशा साइको आता है। अच्छा रियली? Like they really want to be psycho. I think it's easier, you know, I don't it's know, easier to maybe. Act like a psycho because psycho is I don't think so. It's a very difficult, I think. नहीं नहीं, actually you know real life में भी अगर कुछ इसी तरह की सिचुएशन तो इजी हो जाता है। Oh, no comments please. देखो gossip Have you show ever, है are you a psycho? No, I'm not. Like, are you a psycho at times when you're angry? I think it's good to be psycho. You know, आप normal से थोड़ा सा हट के होते हैं। Exactly. It's good to be psycho. आप बहुत कुछ कर जाते हैं। You know, you went आम out नहीं कर and सकता। नहीं मेरी अगर आई एम लाइक दैट सही, तो मेरी मम्मा मुझे घर से ही बाहर निकाल। अच्छा मैं आप दोनों को एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है? शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सही है? और इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। कुछ गलत क्या किया है? फॉर एग्जाम्पल
यू नो शी इज चीटेड ऑन यू विद अनदर फ्रेंड और उसको जो है आपके बारे में गलत गलत बातें बोली, राइट, ठीक है, एक नई दोस्त बनी है, मैंने शेयर कर ली, सीक्रेट शेयर कर लिए हैं और आपके बारे में वो बातें बोली है विच आर नॉट ट्रू एज वेल, तो अब आपने इन पर गुस्सा करना है। अच्छा, नहीं मगर अगर ये मेरी फ्रेंड है सही है तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। यार आपको अभी जो सिचुएशन दी है उसमें आपको गुस्सा करना है। अच्छा, उसमें गुस्सा करना इसको सिचुएशन दो, इसको वो रोल जो करना है ना, इसको वो वाला एक सिचुएशन दो। हाँ, चले वो दे आप- दिया उन्होंने। चले आप इसी साइको तरह वाला साइकोपन वाला एकदम अपनी से तुमको सिचुएशन गुस्सा आ क्रिएट गया। करें और साइको वाली एक्टिंग कर लें। हाँ, तुमको मुझ पे गुस्सा आ गया ना, हाँ। एकदम से तुम साइको हो गई हो कि ये तुमने क्या किया। किरण, तुमने हिना को सारी बातें बता दी मेरे बारे में। कौन सी बातें? अरे जो मेरी पर्सनल बातें थी, तो क्या हो गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं तुम्हारी पर्सनल बातें बताऊं पूरी दुनिया में जाके? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही तो हो? नहीं होंगी क्या? अरे देखो जरा, इसमें हाइपर होने की मुझे क्या बात है? बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। तुमने बोला कैसे वो सारी बातें, किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरी मम्मा को भी नहीं पता था और तुमने वो सारी बातें जाके उसको बता दी। तो फिर मुझे भी नहीं बताती तुम? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए बताया था, इसलिए नहीं बताया था कि पूरी दुनिया को जाके बता कोई दो। बात नहीं, मैं उसको हैंडल कर लूंगी। कैसे हैंडल करोगी? तुम गुस्सा नहीं हो ना, तुम हिना ने आराम मुझे से- अमरीन को बता दिया है। Oh God, एक तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम इतना ज्यादा हाइपर हो जाती हो, फौरन गुस्सा। देखो तुम नॉर्मल नहीं, तुम नॉर्मल लड़ रही थी, साइको नहीं लड़ी। बस अभी साइको हो नहीं सकता, मैं बिना वजह मैं बाल वाल खींच रहा हूँ। इतनी मेहनत करके आई है, सारे बाल भी खराब हो जाएंगे। अच्छे बाल हैं यार, क्यों तुड़वा रही हो? बट गुस्सा अच्छा किया इसने। बट गुस्सा आपने अच्छा किया। Thank खैर you. एनीवेज बात करते हैं TCS येवो के बारे में। आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं। TCS की जो वेबसाइट है विच इज़ www.yevo.com/gadgets पर आप लोग जा सकते हैं क्योंकि इनका गैजेट मेनिया जो है वो ऑन है टिल द 17th of July, तो आई गेस 2 दिन रह गए हैं। आप लोग जल्दी से जाएं, इस वेबसाइट पर लॉग इन करें और जाकर जितने भी गैजेट्स हैं जो भी आपको चाहिए, फ्रॉम DSLRs टू मोबाइल फोन्स टू टैबलेट्स टू एनीथिंग, यू कैन बाय देम ऑन अप टू 70% ऑफ। तो दिस इज़ अमेजिंग, बहुत अमेजिंग डील्स हैं गैजेट मेनिया में। अगर आप जो है वो एक वो क्या कहते हैं, गैजेट फ्रेंडली पर्सन है, गैजेट फ्रीक है, यस, if you're a gadget freak then you should visit this website and get amazing things on amazing prices. Let's take a short break here. We three will be right back in a short time. To breaking weekend, Kiran और सनम खान हमारे साथ आज मौजूद हैं, 2 खान girls on the show. Let's play a game with them. Are you ready? Because it's a game. नहीं, भागना नहीं है। भागने के लिए रेडी हैं आप? I think वो भागने वाला जूते ज़्यादा उतार अच्छा लेंगे। है। भागने वाला मैं हील्स में ज़्यादा भाग अच्छा है। लूंगी। आप हील्स में भी भाग लेंगी? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। हार जाएगी, फायदा क्या? नहीं लगाए अभी। ये तो कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस गेम में भी कंपटीशन है, जिसने पहले जवाब दे दिया वो जीत जाएगा। आप जीत जाएं। नहीं ये बड़े टेंस गेम होते हैं ना इस तरह के, ये मेरे से नहीं होते। मतलब पहले ही दोनों हार मान गई है ना कि नहीं यार वो कोई भी नहीं, जीत चलो जाए, हम मसला जीतेंगे, नहीं है, दोनों ठीक है। जीतेंगे। I want enthusiasm. Yes, come on, let's do The it. first word is certificate and you have to translate it into Urdu. Certificate को उर्दू में क्या बोलते हैं? देखते हैं पहले किसका जवाब आता है। दस्तखत किया हुआ किया हुआ अमाल नामा। सर्टिफिकेट अमाल नामा है? नहीं, सर्टिफिकेट किस चीज का सर्टिफिकेट? किसी चीज का भी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट There is one word in Urdu for certificate. हाय, आज हम एक उर्दू भी एक सीख कर स्पेशल जाएंगे। लफ्ज है। अच्छा, Come on, come कल on. जवाब दें आपको? नहीं सोचे क्या हो सकता है। सर्टिफिकेट, हाँ। किरण, yes, Yes. you do it. सनम, मिलके कर लेते हैं। yes, सनम has to try on your own. मैं ठीक बताती है। हूँ। सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, हाँ, पर्चा दिया जाता है, एक पेपर कार्ड दिया जाता है, हाँ, वो क्या कार्ड। बोलेंगे उसको? चले आप दोनों ये डिस्कशन अपनी जारी रखें, देखते हैं लोगों को सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन आई या नहीं। सर्टिफिकेट बचपन में बहुत मिला है। नहीं किसी को वो देना सर्टिफिकेट तो कभी नहीं माना, नहीं माना। कार कर देगी नामा, मैंने सुना तो सर्टिफिकेट ही है, अब उसका मुझे उर्दू में नहीं पता। इनाम तो नहीं कहें, इनाम देना जो होता है आप इस्तीफा असाद सनद कहते हैं। सनद क्या था? सनद इज द राइट आंसर। सनद हमें जवाब मिल गया है। ओके, इन्होंने दोनों ने जो है वो पहले वाले का जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं कि सेकंड वर्ड का जवाब हम इनको आपके आता शो है। से बहुत कुछ सीख के जी, जाएंगे। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी। कंफ्यूज, कंफ्यूज, हैरान, परेशान, हैरान कौन? नहीं नहीं, हैरान तो परेशान हैरान अलग हो जाएगा ना, हाँ, कंफ्यूज। मैं घबरा गई,
कंफ्यूज, घबरा गई, नहीं नहीं, अच्छा मैं घबरा गई, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं घबराना वुड बी हेजिटेशन शायद, तो मैं कंफ्यूज हो गई ना, मैं मैं क्या हो गई? इधर उधर हो गई। हो गई। कुछ मतलब हो अपनी गई। सोच में इधर उधर हो गई। अपनी सोच में इधर उधर हो हाँ, गई। ये भी। That's Kiran's answer. What's your answer? Same, हाँ, हाँ, नहीं. same. Same to Sam to Sam? Sam to Sam. No, it's not gonna be like that. ये कॉपी वाला सीन नहीं चल रहा है यहाँ पर. Come up with ये something. क्या होगा? कंफ्यूजन या कंफ्यूज? Confused. Confuse. मुझे कंफ्यूज कर दिया ना। हाँ. तुमने मुझे परेशान कर दिया। सनम ने क्यों कंफ्यूज किया किरण को? वाकई छोटे छोटे वर्ड्स हैं। आपका जवाब क्या था? सोच में इधर उधर सोच में इधर उधर होना. ठीक है, देखते हैं कि इससे बेटर आंसर्स हमें मिले या नहीं. कंफ्यूज, परेशान, जैसे कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, घबराहट, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बौखलाहट, मैं एक्चुअली कंफ्यूज इंग्लिश में हो जाता हूँ, उर्दू में नहीं होता। झिझकना, कंफ्यूज, घबरा जाना है, जैसे परेशानी, समझ नहीं आना कुछ, समझ नहीं आना कुछ, बौखलाहट हो जाना, एंड सो मेनी डिफरेंट नहीं, आंसर्स. समझ नहीं आना कुछ कैसे हो जाएगा? परेशान। समझ नहीं आना कुछ को इंग्लिश में करके अभी मतलब बस किरण आप बताते हैं। क्या क्लेम करना चाह रही है कि Did सोच में not इधर उधर सही है? understand, समझ नहीं आना कुछ। उलझना इज द राइट आंसर. हाँ, उलझना, तुमने मुझे उलझा दिया, कंफ्यूज कर दिया, ओके। है ना? उलझा दिया, ओके. ठीक अब हम ये ना उर्दू में बोला करेंगे। हाँ, हाँ, नेक्स्ट तो याद वर्ड भी है रहेंगे। क्वालिटी. दिस इज क्वालिटी। दिस इज इजी. म्यार। Yes. 1-0. हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, which is visit. विजिट, हाजिरी देना, नहीं, ये बहुत इजी है. Come on सनम, visit. मिलने जाना, नहीं, एक वर्ड है उसके लिए. विजिट, विजिट, Visit. हम विजिट करने जाते हैं. हम क्या करने जाते हैं? मिलने। नहीं ना, ठीक है, तुम विजिट करने जाती हो किसी को मिलने. विजिट. हाँ। विजिट Visit. करना है, हाजिरी देना। विजिट इज अ अलग है। वर्ड इन उर्दू. अच्छा ठीक है, सोचो सोचो। मैंने बोला ना आप जीत जाए। नहीं, आप नहीं ना, सोचें. सोचो ना, दिमाग यूज तो अच्छा, करो दिमाग का हाँ. पहले। है, we're sure के है. या विजिट, विजिट करने जाना है मुझे उनको, मैं जा रही हूँ मिलना? विजिट करने, मैं नहीं है। उनके पास जा रही हूँ। यार कोई मुश्किल उर्दू का वर्ड ही हम यूज करते रहते हैं। इजी वर्ड है. यूज भी करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं. मुलाकात। पेश होना, नवाज शरीफ ने सऊदी अरब का विजिट किया. दौरा किया। Yes, एक्चुअली yes, वो it's विजिट देखो 2-0. डिफरेंट अलग हो गया ना, वो दौरा अलग हो गया। तो आप कहीं विजिट करने जाएंगे तो आप वहाँ हम जाकर दौरा दौरा करने करेंगे जा रहे ना. हैं, हाँ. हम तुम्हारे घर दौरा करने आ हाँ. रहे हैं। अब वो नवाज शरीफ है तो सिर्फ वही थोड़ी कर सकता है दौरा, हम भी तो कर सकते वैसे हैं. अगर किसी को बोला जाए कि हम मिलना- तुम्हारे घर दौरा करने आ रहे हैं तो कैसा लगेगा? तभी तो हम विजिट बोलते हैं. मैंने Visit बता इसलिए. तो चले दिया। 2-0 हो गया. 2-0 2-0 हो गया. नेक्स्ट वर्ड है कंपस. ओहो, कंपस. फुट्टा तक तो मुझे पता है। फुट्टा क्या होता है? 90 तो चलो डिग्री। तुम बताओ। नहीं, फुट्टा. फुट्टा क्या होता है? चलिए जी, आप लोग बताइए जो ठीक। What is फुट्टा? स्केल ना, स्केल। स्केल, हाँ स्केल। वो जो रूलर होता है, लाइन खींचने वाला. कंपास क्या होता है? बहुत मुश्किल नाम है इसका। हाँ. हाँ, उर्दू में। हाँ। यस. तो देखिए लोगों को जवाब आया या कंपास नहीं. वो होता है ना? हाँ, वो वही डी होता अलग है। होता है, कंपास अलग होता है। कंपास वो जो सर्कल बहुत मुश्किल नाम वो है इसमें इसका। पेंसिल हाँ, वो करके ना। इतना मुझे याद है। सर्कल को उर्दू में क्या कहेंगे? जरा सा राउंड। नहीं, उर्दू में। सर्कल को उर्दू में चौराहे, हाँ? चौराया, चौराया. नहीं। नहीं. ठहरो, उसको कहेंगे उर्दू में चक्कर, चक्कर। नहीं, चक्कर. गोला? ये सर्कल पूछ रही वैसे हो? सर्कल को आई डोंट नो, दायरा तो दायरा, नहीं, दायरा. हाँ. लेकिन इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है कंपास. देखते हैं कि लोगों ने कंपास का क्या जवाब दिया. कंपास अच्छा, वर्ड्स भी आपने इतने मुश्किल रखे, कैसे उर्दू में? आसान नहीं है. आई नो व्हाट इज कंपास. डायरेक्शन देखने की चीज। कंपास क्या? जी. कंपास सर्कल को गोल घुमाने वाला, मैप में भी आता है. हाँ, आपको मतलब यस, किसी को भी जवाब नहीं आया और क्या है? सब ये कह रहे थे कि यस आई नो व्हाट इज कंपास, बट द राइट आंसर इज कुतुबनुमा. हाँ, है ना, बहुत मुश्किल है। कुतुबनुमा मुश्किल था ये. यस. ओह माय अरे गॉड। हम फिर भी उर्दू मेरा- मीडियम में पढ़े हुए होते तो शायद आ जाता। फिर भी मुश्किल ये होता सारी उर्दू क्योंकि के वैसे ही हमारी लैंग्वेज याद जो है नहीं वो इतनी रहता। mix up और हो ये गई सारी चीजें आई थिंक 5 क्लास तक पढ़ाते होंगे ये। Sanam, we're not making you feel better about it because you're still on 0, okay? Okay. We have 2 more words and you can Okay. come up to that level. आप जीत जाए। Tension. टेंशन,
परेशान नहीं टेंशन परेशानी नहीं नहीं मुझे भी कंफ्यूज कर रही है टेंशन में आ जाना हाँ टेंशन में आ जाना टेंशन परेशान हो लेना जाना, टेंशन लेना परेशानी लेना नहीं नहीं टेंशन का एक वर्ड है उर्दू में मैं तंग दो लोगों के बीच में टेंशन हो गई तकरार तकरार नहीं है फाइट हम दोनों के बीच में ये गहमा गहमी मैं हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ दो लोगों के बीच में टेंशन पैदा हो गई दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक तनासुब तनासुब नहीं है तनाव यस किरण you're getting better with time 3-0 नहीं ये हिंट दे मैं रही है मैं बोल रही हूँ ना आपको 3-0 तो हिंट मैं दोनों के लिए दे रही हूँ सिर्फ किरण के कान में नहीं मैं सोच रही हूँ ये गैस कब करे मैं नो बट असल बात है कि सनम जो है ना वो ट्राई नहीं सनम अपनी चाय एंजॉय कर रही है कॉफी और वो कह रही है कि बस ठीक है सही है नहीं चला माय ब्रेन वर्क्स नहीं मैं देख रही हूँ यार ये बहुत अच्छा गैस कर रही हैं ओके लास्ट वर्ड इज जिस पे मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है देखो उम्मीद रखो उससे कुछ दिस इज अ वेरी इजी वन किरण यू देखो ये जीतने की उम्मीद नहीं है लेकिन ये बता सकती है इसकी उम्मीद रखो हाँ जीतने की तो उम्मीद नहीं है बता सकती हूँ कुछ ना कुछ गलत अच्छा किरण आप चुप रहिएगा ये सिर्फ सनम के लिए ठीक है फॉर्मूला हाँ स्पेलिंग बता इसका ये फार्मूला हाँ फॉर्मूला क्या होगा यार उसका ते से शुरू हो रहा है नहीं अच्छा मैं भी सोच किसी रही चीज का फॉर्मूला तरीका मैंने भी यही सोचा तो तोए से सॉरी तरीका नहीं है हाँ तरीका ही तो होगा ना देखिए वो जो डब्बे आते हैं खाने पकाने का के ये हिसाब है हाँ इंग्लिश में और उर्दू में तरीका इस्तेमाल वो तरीका तरीका है है इस्तेमाल वो मेथड है हाँ वो मेथड वो मेथड है फॉर्मूला किसी चीज का फॉर्मूला है ये किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला है ये किसी चीज को बनाने का क्या है ये आप बता देना नहीं ये सवाल ही सोच रही हूँ ये सवाल ही आपके लिए क्या हो सकता है आप मुझे बताइए देखो सिर्फ ये एक बता दोगे तो जीत जाओगे हाँ चलो बताइए मतलब किरण ने इतना बड़ा दिल कर दिया मुश्किल वर्ड्स ओह माय गॉड और प्रेशर ले ले इसका ब्रेन अच्छा और ये इनमें से बहुत सारे वर्ड्स तो मैंने कभी जिंदगी में बोले ही नहीं है क्यों फॉर्मूला नहीं बोला कभी? नहीं उर्दू में नहीं बोला अच्छा उर्दू में नहीं बोला चले किरण आपको आया जवाब नहीं हिंट दो चलो किसी चीज का फॉर्मूला किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला केमिकल बनाने का फॉर्मूला जैसे नवाज शरीफ का हाँ वैसी कनेक्टेड मेरा दिमाग उस वक्त चल गया था लेकिन अभी नहीं चल रहा तो देखते हैं लोगों को इसकी ट्रांसलेशन आई या नहीं जब तक सोचते हैं देखें फॉर्मूले को क्या कहोगे फॉर्मूले कोई भी वर्ड में जरूरी नहीं है कि हमें आप तरीकाकार यानी किसी चीज की अज्जाए तरकीबी वैसे तो उर्दू में कुलिया बोलते हैं लेकिन कुलिया हाँ यार अब इतनी मुश्किल उर्दू इतनी कभी नहीं पढ़ी है यार डेली रूटीन के वर्ड खत फार्मूला फार्मूले को मेथड बोलते हैं फॉर्मूले को यार हमने तो हमेशा फॉर्मूला ही बोले कभी ये अलग कोई नहीं यानी उसे आप कह सकते हैं तरकीब यार हमें नई उर्दू सीखने हाँ वैसे उसको बोलते हैं उर्दू में कुलिया ही है किसी भी चीज़ को निकालने की कोई आसान तरीका अच्छा लोग तरीके तक पहुंच गए लेकिन उससे आगे नहीं जा पाए बट द लिटरल मीनिंग इज नुस्खा फॉर्मूला इज नुस्खा ये तो आपने बोला होगा सनम उर्दू में ये हाँ हकीम लोग जो नुस्खे वो तो वो नहीं होता जो डॉक्टर लिख कर देता है वो नुस्खा होता है वो फॉर्मूला थोड़ी दे रहा है हमें हाँ प्रिस्क्रिप्शन को आप नुस्खा कह रही हैं हाँ जी हाँ लेकिन और भी तो नुस्खे होते हैं केमिकल बनाने का नुस्खा होता है नहीं इक्वेशन I don't think so. तरीकाकार हाँ तरीकाकार इज मेथड इट्स नॉट फॉर्मूला फॉर्मूला का लिटरल जो कह रही थी वो हो सकता अच्छा चले मान लेते बट एनीवे जीत गई किरण जी किरण विंस एंड गिफ्ट आपकी उर्दू भी काफी अच्छी है शुक्रिया है ना शुक्रिया वेरी गुड अच्छा ये बताएं कि जब आप लोग वेकेशंस टाइम होता है या काम नहीं कर रहे होते तो डू यू गो ऑन वेकेशंस या अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते हैं घर में खाना पकाती हैं बिल्कुल भी शौक नहीं है खाने का शौक है खाना खाने का बहुत शौक है खाना पकाने का शौक नहीं है मगर ये है कि मुझे मूवीज देख लेती हूँ और काफ़ी सारी तो अब जब मैं मलेशिया में थी तो काफ़ी सारी नहीं देखी थी तो वही अब तक ख़त्म नहीं हुई तो 3-3 4-4 ला के देखते हैं। अच्छा मलेशिया की स्टोरी भी सुनेंगे और आप तो रोज सुबह खाना पकवाती हैं सिर्फ वीकेंड्स पे तुम्हारी तरह ना सिर्फ वीकेंड्स पे मेरी तरह बाकी वीकडेज में घर में पका रही होती है वो इम्प्लीमेंट करती हैं जो वीकेंड पर सीखती हैं हाँ सब लवली अच्छा ये सारे खाने पकाने के और बाकी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना
टू ब्रेकिंग वीकेंड। और अब हम जो है इनका माइंड थोड़ा और ट्विस्ट करने वाले हैं। संडे का दिन है और संडे को मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करनी है हमें, क्योंकि काम तो है नहीं। माइंड अब जाके तो वर्क करना शुरू हुआ है अभी और गेम्स खेलती रहो। मस्ट बी अप सिंस मॉर्निंग, राइट? शो था सुबह में? आज मेरा लाइव शो था। वैसे हाउ डज इट फील टू कीप वर्किंग ऑन संडेज बिकॉज़ एवरीबॉडी इज ऑफ? एक्चुअली नहीं, मुझे अच्छा लगता है सैटरडे संडे। मेरा शो बहुत जल्दी 6-7 बजे नहीं स्टार्ट होता, 11 बजे स्टार्ट होता है, सो आई गेट ऑल द टाइम आराम से। ऑलराइट, सो सारा हफ्ता सुकून चिल। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जो कि जिसमें रिडल्स भी आएंगी, जिसमें आप अपना खुद का जवाब भी दे सकती हैं, तो जो भी पहले जवाब दे। और ये बजर राउंड है, ठीक है? और गिफ्ट क्या दे रहे हैं पहले ये तो बताएं। आपको जवाब आए, आप अपना हैंड रेज़ करें। गिफ्ट की शक्ल तो दिखा दें ना। इतना हम ब्रेन यूज करें और कुछ ना मिले। गिफ्ट मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, आखिरी सेगमेंट में दूंगी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 5 ऐसी कंट्रीज के नाम बताएं जिनकी स्पेलिंग में ए नहीं आता। चलो पहले सोच लो। मोरक्को। तुमने हाथ नहीं खड़ा किया। मोरक्को। चलो चलो। और वेनिस। ग्रीस। ग्रीस। ओके, देन वेनिस में आता है? वेनिस में नहीं आता, राइट? यूएई। वेनिस वैसे सिटी है। अच्छा, अब ये भी देखें हम। यूएई में ए नहीं आता। और शारजा। शारजा में ए नहीं आता, सिटी है शारजा। ए आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। कंट्रीज के नाम बताने हैं, 5 कंट्रीज के, मुल्कों के, जिनके नाम में ए, जिनकी स्पेलिंग में ए नहीं आता। ना आता। हाँ, जैसे शी सेड ग्रीस, राइट? ग्रीस। 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 ओके, यार क्यों भूल जाती हूँ कभी-कभी, तो जीतने का मौका मिलता है। अच्छा सॉरी। मॉस्को। मॉस्को सिटी। यार अभी हम मुझे क्या पता कि सिटी कौन सी और कंट्री कौन सी। सही। कंट्री मुल्क। टर्की। टर्की, यस। थाईलैंड। क्या से लैंड आ गया ना। अरे हाँ, आ गया। समझो बात को सनम। ओके। श्रीलंका। नहीं, ए आ गया। क्या है सब में तो ए है। तुम्हारे लिए मैं स्पेलिंग बदल कर देता ना बीच में से। अच्छा, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों नहीं बता सकती, बहुत सोचना पड़ रहा है। बहुत सोचना पड़ रहा है। मैं बता देती हूँ, इजिप्ट, ओके, मेक्सिको, बेल्जियम। यही तो मैं कह रही थी कब से। हाँ, हांगकांग। आई वाज जस्ट गेटिंग देयर। चिली। अच्छा, वो क्या है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? डिनर। lunch. Wow. Kiran gets it because you have to be really fast. Okay. एक आदमी ने एक अंडा फर्स्ट फ्लोर से जमीन पे गिराया, ठीक है? एक अंडा फर्स्ट फ्लोर से जमीन पर गिराया, बट वो 12 फीट नीचे गिरने के बाद भी नहीं टूटा। कैसे? फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिराया तो उसने फ्राइंग पैन में गिराया। नो, अच्छा टूटा नहीं। 12 फीट नीचे गिरने के बाद भी नहीं टूटा। हाँ, बॉयल एग था? नहीं, पर तब भी टूट जाएगा, फट जाएगा। रॉ एग था। बॉयल एग नहीं था। मैं खुद एक सेकंड के लिए गुम हो गई, लेकिन क्या जवाब आया? बॉयल एग अगर गिरेगा तो कहां से? बॉइल्ड भी अगर गिरेगा तो वो टूटेगा। तो बहुत ज्यादा पकाने कहां से टूटेगा? अच्छा, बहुत ज्यादा पकाए तो नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा ना। कल मैं तोड़ के देखूंगी, ट्राई करेंगे। हाँ। अच्छा, कौन से किरण बताए जवाब देना है। हाँ, जवाब देना। हाँ, जवाब दे। हाँ, अच्छा फिर से रिपीट करो बस एक दफा। एक आदमी एक अंडा फर्स्ट फ्लोर से जमीन पर गिराता है, बट वो 12 फीट नीचे गिरने के बाद भी नहीं टूटता। कैसे? किसी ने कैच कर लिया। वो 12 फीट वो फ्राई पैन होता है ना, आई थिंक सो। ना, किसी ने कैच कर लिया, नहीं टूटा। ऐसे ही कुछ। फ्राइंग पैन कहाँ से आ गया सनम? बस वो चूल्हा है और उसके डिस्टेंस 12 फीट। पानी में गिरा। पानी में गिरा नहीं ना, मगर पानी में भी गिर के टूटेगा ना? नहीं टूटेगा, प्रेशर इतना होता है। वो कैच कर लिया किसी ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसने जो है वो 12 फीट से ऊपर से फेंका था, ठीक है? तो अगर वो 13 फीट से नीचे फेंकेगा तो वो 12 फीट पर आके तो टूटेगा नहीं। समझ ही नहीं आया। मेरा जवाब अच्छा था कि कैच कर लिया। 13 फीट पे टूटेगा, isn't it? You know, so he drops it higher than 12. अब it wasn't lame. ये खुद जीत रही है ना, ये खुद जीत रही है। नहीं, मैं जीतना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। It's just fun and these questions are just for that. आपका एक दोस्त एक कार्निवल में कहीं गुम हो गया है। तुम गुम हो गई और आप उसे ढूंढ रहे हैं। अब मैं इसको ढूंढ रही हूँ। हाँ। और जैसे ही वो आपको मिलेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगी? किधर थी? गॉसिप्स। हालांकि गॉसिप्स करने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन फौरन मिलते ही गॉसिप्स करना शुरू कर देंगे। हाँ, यही करेंगे हम। तुम्हें पता है क्या हुआ इतने दिनों में? पड़ोसन ने ये कह दिया। नहीं, कहाँ थी? हाँ, कहाँ थी? कपड़े कहाँ से लिए? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहती है? अच्छा, एक कि अगर आप कहाँ गुम हो गई थी? ठीक है। कहाँ चली गई थी? नहीं।
उर्दू में जवाब देना सबसे इंग्लिश पहला में जिसमें भी देना चाहे, सबसे पहली बात वो क्या होगी जो आप करेंगी? Thank जैसे ही God. आपकी दोस्त मिल गई। शुक्र है तुम मिल गई, पैसे उधार लिए तो वापस दे दो। सबसे पहले आप उसे ढूंढना बंद करेंगी। पहला काम क्या कर, एक तो पूछिए पहला काम क्या हाँ। करेंगे, ये बोलो पहला काम क्या नहीं करेंगे, हाँ। क्या रोक देंगे आप, क्या क्या रोक करना? देंगे हाँ, आप? हाँ। But that is going to be easy ना फिर। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बास्केट में 5 आम रखे हुए थे, उनमें से 2 आम खराब हो गए। अब बताएं कि उस बास्केट में कितने आम बचे? 5 ही हैं। 5 ही हैं। हाँ। सनम ले गई तो ले गई तुम ये शो। थैंक यू, रॉक स्टार ऑफ टुडे वो ना कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट जरा देर से जली, देर से चल ऑन रही है, अब देखना तुम। चलो सही है, लेट्स सी कि Okay. ट्यूबलाइट ऑन हो गई है या नहीं। 2 बाप और 2 बेटे शॉप पर गए, ठीक है, उन्होंने वहां से 3 वॉचेस खरीदी, 3 वॉचेस खरीदी और सबने अपने अपने हाथ पे एक एक वॉच बांध दी। कैसे हुआ ये? बाप बेटा और उसका बेटा। यस 2 बाप हो गए। क्या बात है, क्या बात है। मैं इमेजिन कर रही थी इसको। सनम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। नेम 3 फ्रूट्स दैट आर सोल्ड इन डजन रादर देन केजी, जो दर्जन में बिकते हैं और किलो में नहीं। दर्जन में 3 फ्रूट्स दर्जन, एक ही कैटेगरी के बोल दो सारे। एप्पल, दर्जन में अच्छा, नहीं, दर्जन है, अच्छा दर्जन, केजी किलो है, केजी है, हाँ। दर्जन। 1 किलो सेब कितने के हैं? वो जो बंदर खाता है, केला, बंदर खाता है। केला, ठीक और है, फिर एक जो बनाना, सर्दियों के मौसम में आते हैं, मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज, ओके, मैंगो नहीं है, ऑरेंज, ऑरेंज दूसरा हो गया। अच्छा, मौसम्बी, ऑरेंज। मौसम्बी, हाँ। अच्छा, ये सब एक ही कैटेगरी में अच्छा, आते पता हैं। है मेरा बहुत बुरा है कि ना, मैं बस बोलती हूँ कि ना दे दो, हाँ मीन्स के 1 किलो दे दो, और 1 किलो ही देती हूँ सबको, बोलती हूँ 1 किलो दे दो, वो दे देते और मैं पैसे दे केला देती हूँ। खरीदेंगे तो बोलेंगे 1 इसका किलो मैं केले दे बेस्ट दो। इलाज बताऊँ, नहीं, अगर उसमें कुछ बोलते ना हैं पता 12 हो दे दें। तुम उसको 12 बोलो ये क्या हिसाब है, वो तो खुद वो ही एक- बता देगा, बाजी इतने रुपए किलो है या इतने रुपए दर्जन है। तीसरा रह गया, कम ऑन। बोल तो दिया था मौसम्बी, मौसम्बी और कीनू और सब एक ही है। हाँ, एक ही तो नहीं सही नहीं, है एक बस। और फ्रूट बताएं। एक और, हाँ, दिस इज द सेम फैमिली ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, माल्टा, माल्टा भी उसी में आता है वैसे। अच्छा, दर्जन। यार और क्या होगा, आप बताएं ना किरण। हाँ, वही सोच रही हूँ यार, चेरीज अच्छा, नहीं, स्ट्रॉबेरीज हाँ, नहीं, strawberries सेब नहीं नहीं, है। खरबूजा, तरबूज, सब किलो शिलो। हम्म, और कौन से यहाँ पे मिलता है, कराची में मिलता है फल? हाँ हाँ मिलता है। दर्जन, अंगूर। अंगूर क्या रुपए दर्जन है? नहीं, अंगूर अंगूर गलत तो है। किलो होता है। अंगूर तो किलो, पाव का हिसाब, हाँ। और क्या। अच्छा फिर आप बता देना। जान अच्छा, को अच्छा। परेशानी है, मैं बता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही, मुझे लगा हम कि बताते शायद हैं। अंगूर हो सकता है। आड़ू भी किलो नहीं, है, आड़ू भी किलो है। अमरूद अच्छा भी एक काम किलो है। करते हैं, ऑल यू गाइज वाचिंग जस्ट टेल मी द थर्ड फ्रूट जो कि दर्जन में बिकता है और किलोज में नहीं लिखने बिकता। वाले ने अंगूर आप लिखा, वो लोग भी मुझे wrong। इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी लास्ट पोस्ट पर कमेंट करें कि क्या हो सकता है वो। किसी ने Next. सही बताया तो हम शेयर करेंगे शो में। बिल्कुल। अगर एक हाथी पानी से भरे स्विमिंग पूल में गिर जाए तो बाहर कैसे आएगा? गीला होकर आएगा। वाओ वेरी गुड, वेरी मतलब stole the show, stole the show सनम, stole the show। Okay, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ, नहीं, एन। एम। इंग्लिश, ओह ये, ओह ये। आपकी वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपसे ज्यादा दूसरे यूज करते हैं? नाम। वाओ क्या बात है। I know, ये मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया था ये। हाँ। वो कौन है जो हमेशा शूज पहनकर सोता है? हॉर्सशू। Yes. Horse. Good, good. Good, 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 Kiran. But still, Sanam stole the show today. मुकाबला ही नहीं है ना। हाँ जी। अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू कर दी अब, जो कि अब इतना हाँ, ज्यादा करती हूँ ट्रेंड है, मैं। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ कुछ होती है और आती हाँ, कुछ। एक आती दफ़ा कुछ है। मेरे साथ हुआ था, मैंने कोई बैग परचेज किया बट वो साइज़ इतना छोटा था, वो मेरी गलती थी कि okay. मैंने उसके सेंटीमीटर्स में Dimensions नहीं पता किए। नहीं पता किए थे। ठीक है। बट इट्स गुड एंड इट्स इजी। What is the best buy जो अभी तक ऑनलाइन हुआ है? बेस्ट बाय,
आई थिंक मैंने कुछ डेकोरेशन पीस किए थे, वो जो सॉल्ट के वो होते हैं ना लैम्प्स, वो मैंने ऑनलाइन खरीदे थे। लवली। हाँ, आपने किए कभी ऑनलाइन शॉपिंग? कभी नहीं की। नहीं, मुझे ये होता है कि पहले मैं हाथ में लेके कोई भी चीज देखूं, अगर कपड़े हो तो वो भी मैं ट्राई करके देखूं, बैग्स हो तो वो भी मैं ट्राई करके देखूं। अच्छा, बैग्स भी जो है वो लगा कर देखती हूँ सूट कर रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग वैसे। बट ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमारी आसानी के लिए है, और इसी तरह TCS हमारी आसानी के लिए ये वो .com लाया है। अच्छा, मेरे साथ मैं इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने ये वो .com देखा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उसके ऊपर इतनी सारी वैरायटी है। यू कैन फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू गैजेट्स, टू फैशन, टू क्लोथिंग, टू शूज़, टू एवरीथिंग। तो आप लोग जा सकते हैं, ये विजिट कर सकते हैं। इनके पास बहुत अमेजिंग डील्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, एक्साइटिंग कैंपेन्स हैं। और अभी इनकी जो कैंपेन चल रही है गैजेट मेनिया, उसके बारे में मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। गैजेट फ्रीक्स हैं आप लोग? नॉट रियली। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं। किस चीज़ का? what are you The only gadget, एक तो मोबाइल लेटेस्ट गैजेट है, अदरवाइज किचन में कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं। वो गार्लिक को चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती, क्रशर होता है, पेपर मिल होता है, उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनसे बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। आई थिंक वो किचन गैजेट्स में मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी। What are you freaky about? Just phone. Just phone? Yeah. कौन सा अभी लेटेस्ट आपके पास फोन है? सैमसंग। अभी मैं उसका नाम पूरा नहीं बताऊंगी। यार क्या मतलब, तुमने ब्रांडिंग कर दिया, देखो नाम ले लिया। बट एनीवेज, तो फोन्स का आपको शौक है, उसके अलावा मगर मुझे एक कोई फोन अच्छा लग जाए ना, तो फिर मैं उसको बहुत अरसे बाद छोड़ती हूँ उसको, जब तक वो खत्म नहीं, उसकी आखिरी सांसें नहीं चल रही होती। वैसे तो ये होता है कि मुझे कोई फोन समझ में नहीं आता, मैं फिर हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज कर रही थी। मगर अभी जो मेरे पास फोन है वो awesome है। अच्छा किरण, आपने बहुत सारे ट्रैवल शोज भी किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एंड व्हिच वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस? आई थिंक ट्रैवलिंग से हर कोई बहुत कुछ सीखता है, चाहे आप काम के लिए जा रहे हो, चाहे आप वेकेशन के लिए जा रहे हो। आई बीन टू अफगानिस्तान एज वेल, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस था, जो कि शायद मैं अब बाद में कभी ना कर सकूं। वो काम था तो हमने कर लिया था। वो हम लोग वहाँ के खानों को कवर कर रहे थे, और वहाँ का पूरा कल्चर, और वहाँ के बहुत सारे जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं मुख्तलिफ शोबों से, उनसे मुलाकात की थी। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जिस तरह से होटल में जाना, ऐसा लगता था कि आप पता नहीं कौन सी जेल में आ गए ना। बंद सिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। 6 बजे वहाँ सब बंद हो जाता है, आप बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल ना निकले। फिर मैं तो अपना कवर शवर करके ना, जैसे मैं आदमी बन के ना, तो आदमी बन के, हाँ, हर चीज़ कवर, सर्दी, मौसम इतना अच्छा, इट्स अ गुड प्लेस, मुझे अच्छा लगा था। चलें, यू ऑल्सो हैव इट कि किरण जो है वो अफगानिस्तान गई थी और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे अफगानिस्तान इज़ अ रेयर प्लेस टू शूट ऑल्सो एट, बट देखो यूरोप वगैरह साइड, एशिया साइड तो सब जाते रहते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही अनयूजुअल सी जगह। चलें, और अनयूजुअल बातें जो है वो पूछेंगे किरण और सनम से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, वी बी राइट बैक। Back everyone to Breaking Weekend। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्साइटिंग सा दिखाती हूँ। फ्रेंच कल्चरल सेंटर में एक पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ था, पेंटिंग। सो लेट्स चेक दिस आउट, और फिर उसके बाद आके उस पर बात करते हैं। यस, अच्छा, ये इस एग्जीबिशन की जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये सेंट्रल जेल के प्रिजनर्स हैं, उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है। कोई कह नहीं सकता है ना। इस बात से ये चीज़ सामने आती है कि आप कहीं भी कुछ भी ऐसे कारनामे कर सकते हैं, बस करने पर आ जाएं तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जी हाँ, हर सवाल का, हर मैं का जवाब दे ना। सकती अब मैं जो है ना वो सिंगिंग शुरू कर दूं। देखें सीरियसली, हाँ, यहाँ से शुरू कर दें। यहाँ मैं वैसे तो मैं अभी यहाँ से शुरू कर दें, मगर मैं सिर्फ घर में गाती। कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे? मैं गाने मुझे याद नहीं रहते, यही प्रॉब्लम है। कोई पाकिस्तानी गाना गा लें। देखो फिजा के शो में इस चीज़ की कमी है। क्या? गाने की। अच्छा, म्यूजिक की। अब मुझे मगर थोड़े गाने याद होते हैं, थोड़ा ही सुना दे। वैसे भी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम जो है गाना सुनते हैं, उसके बाद जो है ना बाय बाय करते हैं। बस सही है, बिल्कुल। चलें जी, कौन सा? बल्कि बाय बाय कर दो, बस एंड इसी में करेंगे। हम गाने पे बात भी करेंगे। नहीं, वो उसको ऑफ द कैमरा बताइए। चलें, नाज़िया हसन का मैं सॉन्ग गा रही हूँ, वो मेरी हमेशा से फेवरेट है। सही है। डम डम डी डी डम डम, साथ रहे हम सनम जहाँ, डम डम डी डी डम डम, साथ रहे हैं जन्म जना हो। वाओ, क्या बात
आता है। अच्छा, नाजिया हसन आपकी फेवरेट है? मोस्ट फेवरेट। उनके बड़े अच्छे गाने, मुझे पता नहीं क्यों नाजिया हसन के जो गाने हैं ना वो एक पॉजिटिव वाइब देते हैं, बहुत अच्छे। You know the way she sung them, the music and everything, you feel like you're in a good mood and बहुत हल्के फुल्के से गाने और से मूड पर अच्छा लगता है आपको सुनने में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को? पहले किरण, फैंस को क्या कहना चाहूँगी, बस खुश रहें और अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे और अच्छा होने लगेगा। Wow. So stay positive and good things will happen to you. This is a good thought. सनम, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है सबसे पहले अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ठीक है, और फिर अपने फ्रेंड्स का रखें, और आपके पास जितने भी आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। Thank you. That's lovely. वैसे अपने फैंस को किस तरह से हैंडल करती हैं आप लोग? कुछ मुश्किल नहीं होती है, हाँ? बस जो जवाब करता है क्या कैसे मेरे साथ तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहीं बाहर जाती हैं, कोई पिक्चर लेने आ गया, you're not in a mood of taking a picture और मेकअप नहीं हुआ हुआ, या नहीं कभी नहीं, खाना खाते वक्त भी आ जाते हैं आप लोग, तो क्या आपकी बात है? लेकिन कोई बात नहीं। So you don't have an issue with this, you go on with taking pictures. And what about you? Like same कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम टू सेम। तो आई सही स्ट्रैटेजी रही है आज के शो में। अच्छा, खैर एनीवेज बात करते हैं हम इस बारे में कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो उसका स्प्री चल चुका है, और आप लोग वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप लोग वो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.yevo.com। गैजेट मेनिया चल रहा है 17 जुलाई तक, जिसमें सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो सारी अमेजिंग डील्स और डिस्काउंट्स आप लोग जाकर अवेयर करें। साथ साथ आपको हर गैजेट पर अप टू 70% ऑफ मिल रहा है, तो whatever gadget you want to buy, you can go and buy on reasonable prices. Thanks a lot. Thank you. Both of you for coming to the show because I really enjoyed your company. मजा आया, फिर बुला लेना। बहुत मजा आया। आप रोज आ जाया करें यहाँ पर, बराबर में बैठ जाया करें, आप इतनी अच्छी बातें करती हैं हमेशा से। वैसे हमारी बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई है और इस तरह से हम लोग बैठे हैं, वरना बीच में जब भी मुलाकात हुई जल्दी में, either she used to be busy doing her makeup or me कुछ ना कुछ, yeah, but we know each other since a long time and you're a lovely person. You have been like that always, stay the same. And आपसे मेरी पहली मुलाकात थी सनम, and it was lovely having you. Hope not the last. Yeah, I hope not the last. नहीं हमारी तो गर्ल्स तो ऐसी होती हैं, जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं बाहर प्लान बनी जाता है। बस अब शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया, लेकिन हम WhatsApp ग्रुप पर कनेक्ट करेंगे, गॉसिप exactly. Thanks a lot to all of you for watching the show as well, और आप लोग अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं वो सब मैं यूज़ कर रही हूँ, सबके यूज़र नेम्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, तो आप लोग वो फॉलो करें और उस पर जो है जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। आज के शो का टाइम जो है वो हो गया है ख़त्म। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड विद अ न्यू शो, विद सम न्यू पीपल, विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन, विद सम न्यू गॉसिप्स। सो स्टे ट्यून्ड, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।